नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार से, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 4 चक्का वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। साथ ही बताएंगे कहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर परिवहन विभाग द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया। इसी के साथ हम आपको इस बात से भी रूबरू कराएंगे कैसे छात्र छात्राओं द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर सभी को जागरूक किया गया। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मामला बिहार के सहरसा जिले से है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 4 चक्का वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। वहीं 4 कारोबारियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताते चलें कि इन दिनों सहरसा एसपी लिपि सिंह के दिशा निर्देश पर सहरसा पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इसी क्रम में एएलटीएफ प्रभारी राजमणि को गुप्त सूचना मिली कि तस्करों द्वारा शराब की खेप कार द्वारा शहर लाई जा रही है। प्राप्त सूचना के आलोक में त्वरित कार्यवाही करते हुए काशनगर ओपी प्रभारी अरमोद कुमार सहित अन्य पुलिस की मदद से सोनवर्षा राज थाना अंतर्गत काशनगर ओपी क्षेत्र के मैना पुल के समीप वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया गया। इस दौरान 2 वाहन पुलिस की चेकिंग को देखकर गाड़ी तेज कर भागने लगे, जिसे मौजूदा पुलिस बल द्वारा पीछा कर रोका गया। गौरतलब हो कि 2 दिन पूर्व भी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 लग्जरी वाहनों से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की थी। पिछली रात्रि को देर रात में सूचना मिली कि महसकुट के रास्ते से शराब से लदी हुई 2 गाड़ी जो है गुजर रही है, जिसकी सूचना जो है हमारे जो एएलटीएफ के प्रभारी हैं इंस्पेक्टर राजमणि जी को प्राप्त हुई। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, इन्होंने अपने वरीय पदाधिकारियों से संपर्क किया। पदाधिकारियों से संपर्क करने के बाद जो है तुरंत कार्य योजनाएँ बनाई गई। कार्य योजना बना करके उसको करने के लिए वहाँ के जो सबसे नज़दीकी थाना प्रभारी थे उस एंट्री रूट के काशनगर ओपी के, उनको सूचना दी गई। और यहाँ से फिर जो है टेक्निकल सेल के प्रभारी हमारे इंस्पेक्टर राजमणि साहब और कुछ बल के साथ जो है चारों तरफ से उस रास्ते की नाकाबंदी की गई और चारों तरफ से सघन जांच किया गया। बहुत देर जांच करने के बाद ये 2 गाड़ी में शराब लदी हुई 2 गाड़ी मिली, जो आप पीछे देख सकते हैं। और उसमें जो गाड़ी प्राप्त हुई है, जो गाड़ी रिकवर हुई है, उसमें एक बोलेरो जीप है, एक बेलेनो 4 चक्का वाहन है। साथ साथ जो उसके साथ आदमी थे उनके पास से एक 7.6 mm का देसी पिस्टल और उसी की एक मैगजीन और 3 जीवित कारतूस प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो कुल जितनी शराब प्राप्त हुई है वो 18 कार्टून शराब है, जिसकी कुल मात्रा 216 बोतल है, जिसकी कुल मात्रा 161.64 लीटर है, जिस पर अंकित है कि यूज इन ओनली चंडीगढ़। इसके साथ साथ 6 मोबाइल फ़ोन जो आप देख सकते हैं वो भी मिला है। 4 चक्का वाहन जो मिली है बेलेनो, उसमें कुछ संदिग्ध किस्म के कागजात भी मिले हैं, जिससे और भी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। 4 अभियुक्तों को इस क्रम में गिरफ्तार किया गया है, जिनको कि आपने देखा होगा। सुमित कुमार पिता, जिनके नाम राजकिशोर शाह है। सूरज कुमार ये बटराहा के रहने वाले हैं, सहरसा जिले के। अमित कुमार ये महेसी के रहने वाले हैं और अंशु कुमार ये सोनवर्षा कचहरी का रहने वाला है। ये 4 अभियुक्तों की इस क्रम में गिरफ्तारी हो गई है। और ये पिछले 2-3 दिनों से हम लोग सघन अब देख रहे हैं कि छापेमारी कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि सहरसा के रास्ते से कोई भी अवैध शराब जो है आगे न जा सके, और अगर हमारे यहाँ भी आने वाली रहे तो उसको हम लोग रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चारों अभियुक्त में सर इन पर पूर्व से ही आपराधिक इतिहास भी रहा है। आपराधिक इतिहास के संबंध में सभी थाने और आसपास के जिलों को भी जो है सूचनाएं दी गई है। जैसे आपराधिक इतिहास के विषय में पता लगता है आपके साथ शेयर। बिहार से सी न्यूज संवाददाता कविंदर की रिपोर्ट। आज जिलाधिकारी उमेश मिश्रा व पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह बिजनौर द्वारा जनपद के समस्त विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, एनजीओ, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, एनसीसी, स्कूली बच्चों व आम जनमानस के साथ विकास भवन बिजनौर से सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता के संबंध में मानव श्रृंखला बनाकर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का समापन नेहरू स्टेडियम बिजनौर पर हुआ। समापन कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी बिजनौर द्वारा सड़क सुरक्षा व नशे के विरुद्ध अभियान नया सवेरा के संबंध में सभी को शपथ ग्रहण कराई गई। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे हम लोग जनपद के ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर एवं जिला मुख्यालय स्तर पे युवाओं की और अन्य लोगों की, जिम्मेदार नागरिकों की मानव श्रृंखला बनाए हैं तथा हम लोगों ने सभी ने शपथ ली है कि हम लोग सड़क सुरक्षा के प्रति पूर्णतः जागरूक होंगे
तथा दूसरों को भी जागरूक करेंगे, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी हो सके। धन्यवाद। आज नेताजी की जयंती के दिन पूरे प्रदेश में हम सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा के प्रति जागरूकता विकसित करने के लिए मानव श्रृंखला और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। आज हमने बिजनौर में युवाओं के बीच में इस शपथ को लिया है और सबको जागरूक किया है। निश्चित रूप से लोग अधिक से अधिक जागरूक हों, यातायात नियमों का पालन करेंगे तो सड़क में दुर्घटनाओं में होने वाली जो त्रासदी है उसमें बहुत कमी आएगी। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। इंदौर के चंदन नगर थाने पर पदस्थ उप निरीक्षक को पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा शिकायत के बाद कार्यवाही की गई और पूरे ही मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा काफी बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। बता दें, पिछले दिनों इंदौर के चंदन नगर थाने के अंदर आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई थी। उस पूरे ही मामले में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा करते हुए मारपीट करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही करने की मांग की थी। अतः उस पूरे ही मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच कर दोषी पुलिसकर्मी पर कार्यवाही करते हुए लाइन अटैच कर दिया था। जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। उप निरीक्षक को डीसीपी सर के द्वारा लाइन संबद्ध किया गया है। मुख्य रूप से कुछ प्रशासनिक कारणों से ये कार्रवाई की गई है। इसमें एसीपी अन्नपूर्णा के द्वारा कुछ जांच की गई थी और उनके फैक्ट के आधार पर डीसीपी साहब के द्वारा ये निर्णय लिया गया है और ये कार्रवाई की गई है। और जैसे कि मैंने बताया, प्रशासनिक तौर पर ये कार्रवाई की गई है। इसमें दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे गोपनीय इनपुट होते हैं जिनके आधार पर कई बार कार्रवाई करनी पड़ती है। कई बार जो है जांच में फैक्ट्स आते हैं, इनके आधार पर कार्रवाई करनी पड़ती है। इस स्थिति में, इस केस में एसीपी अन्नपूर्णा के द्वारा की गई जांच में कुछ फैक्ट आए थे जिनके आधार पर कार्रवाई। उप निरीक्षक मनीष का नाम है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। झांसी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर झांसी परिवहन विभाग द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा माह का आज शुभारंभ किया गया। शुभारंभ पर एडीजी कानपुर जोन सहित झांसी के पुलिस प्रशासनिक अफसरों सहित सैकड़ों बच्चों ने यातायात नियमों का पालन करने की शपथ ली। सोमवार को 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में झांसी परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ इलाइट चौराहे पर किया गया। ये सड़क सुरक्षा माह 5 जनवरी से 4 फरवरी तक चलना है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में इलाइट चौराहे पर विश्व रिकॉर्ड बनाने के मानव श्रृंखला बनाई गई। इस दौरान मुख्य अतिथि एडीजी कानपुर जोन आलोक सिंह ने सभी को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के में ये हमारे क्षेत्र में यहाँ के नागरिकों को, विशेषकर हमारे जो भविष्य के नागरिक हैं, उनको ये मैसेज देने की ज़रूरत महसूस की गई कि सड़क पर कैसे सुरक्षित रहें, उनका कैसे योगदान रहे, ट्रैफिक के नियमों का किस तरह पालन करें, जिससे कि ये जो बहुमूल्य जीवन है इसको हम, इसकी क्षति को रोक सकें, उसको कम से कम कर सकें। मानव श्रृंखला कितनी बड़ी होगी, किस प्रकार का रिकॉर्ड बन रहा है? ये मानव श्रृंखला आज इसमें यहाँ लगभग 5000 से ऊपर छात्र छात्राएं और नागरिक यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ग का यहाँ पर जो है नागरिक यहाँ पर उपस्थित है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। शासन आदेशों पर जनवरी माह में सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ आम जनमानस भी जागरूक होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर आज स्कूली बच्चों द्वारा गोवर्धन कस्बे के मुख्य मार्गों पर मानव श्रृंखला बनाकर आम जनमानस से सड़क यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए नजर आए। इस मौके पर उप जिलाधिकारी गोवर्धन के गोयल, क्षेत्र अधिकारी गोवर्धन राम मोहन शर्मा, प्रभारी निरीक्षक नितिन कसाना इत्यादि लोग मौजूद रहे, जिसकी जानकारी विद्यालय के प्रबंधक ने मीडिया कर्मचारियों को दी। अच्छा, जैसे कि विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा यहाँ मानव श्रृंखला जो रैली निकाली जा रही है, क्या कुछ कारण है? ये जो उत्तर प्रदेश सरकार का सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, उसके अंतर्गत आज पूरे मथुरा जनपद में और सभी विद्यालयों के जो छात्र छात्राएं हैं उनको लेकर के और मानव श्रृंखला बनाई गई है, जिससे रोड सुरक्षा के नियमों के बारे में पब्लिक को बताया जाए। तो ये सर, ये रैली खाली यहाँ पर ही बनाई जाएगी और भी कुछ बनाया है? नहीं, सभी स्कूलों के लिए अलग अलग सूचना, अपने अपने हिसाब से सभी स्कूल अपने। सर, आज जैसा कि स्कूली बच्चे और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मानव श्रृंखला रैली तैयार की गई है, क्या कुछ मामला है?
विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं, गुरुजन, प्रबंधक, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुवर्ग, समाज के जागरूक लोग, प्रशासनिक अधिकारी, नायब साहब, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, हम पुलिस के कोतवाल साहब, हमारे ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर साहब, कई ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों को एकत्रित कर सड़क सुरक्षा अभियान के तहत उन्हें ज्ञान दिया गया कि सड़क के नियम क्या हैं, आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं और दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए कैसे उसे मोटिवेट कर सकते हैं। इस अभियान में सभी छात्र छात्राएं एकजुट होकर इकट्ठे हुए, उन्हें समझाया गया, ज्ञान दिए गए, आगे सब सुरक्षित रहें, इसलिए ये लेक्चर किया गया। ये नियम है, इनके तहत कार्रवाई की जाएगी। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। समस्त जनपद पंचायत परासिया सचिवों द्वारा शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का ग्रामीण स्तर पर अपनी पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन करते हैं, किंतु हम सचिवों को प्रतिमाह समय में वेतन का भुगतान नहीं होने से उन्हें आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो कि वर्तमान में विगत नवंबर 2022 से आज दिनांक तक वेतन का भुगतान नहीं होने से सचिवों के परिवारों का भरण पोषण एवं बच्चों की पढ़ाई लिखाई व बैंक से लिए गए ऋणों का समय में किश्तों का भुगतान नहीं होने से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जनपद पंचायत परासिया में हमारे सचिव, सहायक सचिव, इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। सचिवों को 3 माह से वेतन नहीं मिला है, जैसे आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और हमारे सीओ साहब से चर्चा हुई, अभी आश्वासन दिए हैं कि 1 माह का वेतन आज कल में डाल दिया जाएगा। इसकी व्यवस्था सीओ साहब कर रहे हैं। यदि वेतन नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? अगर वेतन नहीं मिला तो हम आगे चल करके आंदोलन करेंगे। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देना तथा गौरक्षा की मांग को लेकर गौरक्षा दल हरियाणा के सदस्य आज रेवाड़ी में न केवल सड़कों पर उतरे बल्कि जिला सचिवालय पहुंच उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। रेवाड़ी के भानु शर्मा को गौरक्षा दल हरियाणा का जिला अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद वे मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। गौरक्षा दल के सदस्य शहर के रेलवे रोड स्थित माखन लाल के धर्मशाला में एकत्र हुए, जहां उन्होंने हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव को एक मांग पत्र भी सौंपा। इस पर न केवल प्रशासनिक स्तर पर ध्यान देने की जरूरत है, बल्कि गौमाता की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य भी बनता है। हरियाणा की शुगर मिलों में तालाबंदी के सवाल पर डॉक्टर अरविंद यादव ने कहा कि पूरे देश में गन्ने का सबसे ज्यादा दाम हरियाणा सरकार ही दे रही है, फिर भी अगर गन्ना उत्पादकों को किसी तरह की समस्या है तो जरूर बैठकर इसका हल निकाला जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन किया है और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस कार्यक्रम में आज आने का। तो आज इसीलिए जो है मांग पत्र दिया जाएगा कि भाई गौ की रक्षा ठीक तरीके से, और हर नागरिक, क्योंकि सरकार के साथ साथ हर भारत माता के बेटे से ये निवेदन किया जाएगा कि गौ हमारी माता है और इसकी रक्षा करना जो है हमारा कर्तव्य है। सब मिलजुल कर करेंगे तो निश्चित तौर पर हम गौ का संरक्षण कर पाएंगे। आज इसीलिए जो है ये सारा आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गौ संरक्षण भी एक जो है उस पर पूरा फोकस किया जा रहा है सरकार की तरफ से। बावजूद इसके सड़कों पर अनदेखी हो रही है लगातार गौओं की, उसको लेकर क्या उस दिशा में कार्य किया जाए? देखिए, गौ सेवा आयोग बना हुआ है और उसके लिए विभिन्न जगह पर गौशालाओं में सरकार पूरी तौर पर आर्थिक मदद भी कर रही है और पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है कि इसके बावजूद भी जो है ये, क्योंकि कई बार मैं भी बैठ के अधिकारियों से बात करता हूँ तो कहीं से बाहर से आके ये छोड़ जाते हैं, और जितनी व्यवस्था होना चाहिए उस व्यवस्था में अभी कमी है, तो उसको पूरा करने का प्रयास हम लोग करेंगे। कहीं ना कहीं अगर शहरी क्षेत्र में बात करें तो लगता नहीं कि नगर परिषद या पालिकाओं की कमी है, इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा? निश्चित तौर पर अभी कमी है, उसको हम स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गौशाला हैं, उन गौशालाओं में ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था हो सके, उनका वहाँ सुचारू रूप से भोजन पानी की व्यवस्था हो सके, उस सब का भी जो है पूरा प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। एक हट के बात कर ले डॉक्टर साहब, सरपंचों की तरफ से बाला साहब का भी जन्मदिन है
जिस रास्ते पर वो चले थे और एक नई राजनीतिक दिशा देने का काम किया है, तो हम आज उनको सब लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और एक भारत माता के सपूत सुभाष चंद्र बोस का भी जन्मदिन है। पिछले साल तो हम लोग जो है अंडमान निकोबार जाके वहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके आए थे। आज हम यहीं जो है शिवसेना के सारे सैनिकों के साथ गौ माता का भी संरक्षण की बात कर रहे हैं। बाला साहब को भी आज जो है श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और सुभाष चंद्र बोस को भी हम आज याद कर रहे हैं, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित। एक भानु शर्मा को गोरक्षा दल का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। आज जो है बधाई दूंगा मैं अपने प्यारे लाडले बेटे को भानु को, आज इसका भी जन्मदिन है, जय का जन्मदिन है। और भानु को जो है आज गौ सेवा रक्षा दल का जो है जिलाध्यक्ष बनाया है। तो इसके नेतृत्व के अंदर गौ रक्षा का अभियान बहुत तेजी से चले और जो भी मदद होगी मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं वो मदद इन लोगों की करूँगा और पूरा जो है मिलके एक नई ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। जो हालात हैं हिंदुस्तान में किसी से नहीं छुपे, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी आए हैं इनके आने से गौ माता काफ़ी हद तक सुरक्षित हुई है। लेकिन हम उनसे ये बात कहना चाहते हैं कि आपने ऐसे ऐसे कार्य कर दिए जो इतिहास के अंदर स्मरणीय रहेंगे। आपने इतने कार्य करे हैं। हम सिर्फ एक छोटा सा अपील और आपसे करते हैं कि हमारी जो गौ माता है इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और दूसरा वक्फ बोर्ड जो बनाया हुआ है उससे आम जनता को जो प्रताड़ना की जा रही है उसका नजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है उसको भंग किया जाए। इसके संबंध में हम डीसी साहब को भी ज्ञापन देंगे। और हमारे चेयरमैन अरविंद यादव जी हैं, इनका हम पहले तो चेयरमैन बनने पे स्वागत करते हैं, दूसरा हम इनको एक ज्ञापन डीसी माध्यम से दे रहे हैं। ऐसे हम सबसे पहले तो अपनी टीम का गठित करेंगे, जितना हो सके मजबूत टीम बनाएंगे और गौ माता की सेवा करेंगे। अभी ज्ञापन भी दिया है डॉक्टर अरविंद यादव चेयरमैन को, क्या कुछ मांगे उसमें मुख्य तौर पर रखी गई? मुख्य मांग हमने नहीं करी है। जो हमारी गौ माता है सब हिंदू माता समान पूजती है, 33 करोड़ देवी देवता उसमें वास करते हैं, उनको राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए और दूसरा वक्फ बोर्ड को खत्म करा जाए। एक गौ माता जो देखते हैं आप पूरे शहर में कई जगह देखते हैं उनके साथ मारपीट भी की जाती है, उनके ऊपर अत्याचार भी किया जाता है, उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? उसको रोकने के लिए जी हम सबसे पहले सख्त कदम उठाएंगे। पहली बात तो वो हिंदू ही नहीं है जो गौ माता पे हाथ उठाए। जिस हिंदू का खून ना खोले, खून नहीं वो पानी है, मातृभूमि के काम ना है वो बेकार जवानी है। जय गौ माता। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन की रिपोर्ट। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के शाह सतनाम सिंह के 104वें जन्मदिन पर प्रदेश भर के साथ साथ रेवाड़ी में भी डेरा अनुयायियों द्वारा एक दिवसीय सफाई अभियान की शुरुआत की ताकि हमारे हरे भरे प्रदेश में सभी सुखी और स्वस्थ रहें। रेवाड़ी पहुंचे करीब 4000 डेरा अनुयायियों के साथ रेवाड़ी के राजीव चौक से जिला उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग और अतिरिक्त उपायुक्त ने हाथों से झाड़ू लेकर इस अभियान की शुरुआत की। जिला उपायुक्त ने कहा कि डेरे द्वारा चलाया गया सफाई अभियान एक अच्छी पहल है, लेकिन इसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए। देखिए, आज ये संस्था है डेरा सच्चा सौदा सिरसा की जो संस्था है, हेडक्वार्टर है जिनका सिरसा में, तो इनके द्वारा आज पूरे शहर में सफाई अभियान शुरू किया गया। और आप देख रहे हैं कि पूरे ज़िले में और ये बता रहे हैं कि पूरे हरियाणा में आज के दिन एक साथ सफाई अभियान इन्होंने शुरू किया है। और आप देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स आज सफाई के लिए निकले हैं शहर की, और ये बड़ी अच्छी बात है। सफाई करना हम सबका फ़र्ज़ है, केवल सफाई कर्मचारियों का काम नहीं है। तो हम सब लोग सफाई करें और सफाई रखें तो शहर और गांव वास्तव में साफ रह सकेंगे। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो कूड़ा करकट गिनाते हैं, जहाँ बैठते हैं वहीं कूड़ा गिनाते हैं? बहुत गलत बात है ये। सफाई तभी रह सकती है जब शहर के या गांव के आम लोग सफाई के प्रति सचेत हों, उनको सफाई के महत्व का पता हो। तो हम सब लोग मिलकर सफाई रख सकते हैं, केवल एक तबके के भरोसे नहीं छोड़ सकते। सर, क्या है आज का पूरा कार्यक्रम? आज ये धन धन सतगुरु डेरा सच्चा सौदा से लगभग 3-4 हज़ार संगत आई हुई है जो सफाई अभियान चला रही है। तो पूरे रेवाड़ी ज़िले के अंदर लगभग 5000 आदमी है और रेवाड़ी शहर में 2000 के लगभग आदमी है जो सफाई अभियान चला रहे हैं। और पूरा सर्कुलर रोड और सेक्टर 3-4 बाज़ार ये सारी सफाई करेंगे और इसके लिए मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ। देखिए, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए सफाई बड़ी ज़रूरी होती है, तो
इनके आने के बाद ही क्यों प्रशासन जागरूक होता है? क्या नगर परिषद अपना दायित्व नहीं निभा पाती है, या इसके पीछे कारण क्या है? ये तो सबसे पहले तो नगर परिषद का ही दायित्व है, लेकिन नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों की संख्या कम है और नया भर्ती करने के लिए सरकार अप्रूवल नहीं दे रही, तो जो मेंबर हैं वो काफ़ी कम है संख्या में, सफाई के लिए पर्याप्त नहीं। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन की रिपोर्ट। टंडवा के पेपरवार क्षेत्र के चेरैया टांड में रैयत विस्थापित ट्रक ऑनर एसोसिएशन की बैठक हुई। इस बैठक में स्थानीय ट्रक मालिकों की कई समस्याओं पर चर्चा की गई, साथ ही सभी को एकजुट होने की अपील की गई। बैठक में क्षेत्र के लिफ्टरों से निर्धारित भाड़ा का भुगतान करने की मांग की गई, साथ ही कम भाड़ा भुगतान करने वाले लिफ्टरों का काम बंद कराने का निर्णय लिया गया। वहीं क्षेत्रीय स्तर पर एसोसिएशन का गठन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में काफी संख्या में स्थानीय ट्रक मालिक मौजूद रहे। आज पिपरवार अशोका के ट्रक ऑनर के द्वारा बैठक बुलाया गया था। इस बैठक के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि जो तय भाड़ा था वो तय भाड़ा मिले। चूँकि अभी हम लोग 16 जनवरी को आंदोलन किए थे, आंदोलन के माध्यम से 20% ऑक्शन का कोयला और 10% आरसीआर मोड का कोयला आने को है। जब वह कोयला आ जाएगा तो उस कोयले का उठाव एक उचित भाड़ा और तय हो, ताकि यहाँ का जो लोकल ऑनर हैं, विस्थापित ऑनर हैं, उन लोगों का रोजी रोटी चल सके और यहाँ का जो विस्थापित परिवार है, प्रभावित परिवार है, वे आपसी सौहार्द के साथ रह सके। धन्यवाद। विगत कुछ दिनों से हमारे पिपरवार अशोका में ट्रक मालिक लोग के साथ बहुत परेशानी हो रही है भाड़ा को लेकर के। कुछ बंधु हम लोग के यहाँ लोकल गाड़ी को नहीं लगवाते हैं, जिससे हम लोग की गाड़ी खड़ा रहती है और खड़ा रहने से परेशानी होती है। तो हम लोग तमाम लोकल ट्रक ऑनर लोग आज एक बैठक रखे हैं कि हम लोग को जब था पिपरवार जलती था उस समय सबको हम लोगों ने देखा, हम लोग किसी को कभी नहीं दबाव दिया, लेकिन जिस तरह के यहाँ धीरे धीरे पिपरवार बंदी की ओर जा रही है खदान, उस तरह से हम लोग के साथ समस्या उत्पन्न हो रही है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि लोकल ऑनर लोग बैठ कर के इसका निष्पादन निकालें कि कैसे हम लोग का रोजी रोटी रोजगार आगे चलेगा, और इस पर हम लोग गहन विचार विमर्श आज कर रहे हैं, ताकि आने वाला दिन में हम लोग का गाड़ी घोड़ा अच्छा से चले और हम लोग भी खुशहाली की ओर। धन्यवाद। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद जयंती पर कन्नौज में सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ला व एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने सड़क सुरक्षा की सोध दिलाई। जिले के तीनों तहसीलों व सभी ब्लॉकों सहित सभी विभागों में शपथ ग्रहण व मानव श्रृंखला बनाई गई। कन्नौज पुलिस लाइन में पुलिस व प्रशासनिक अफसरों कर्मियों ने सड़क सुरक्षा का संदेश देने के लिए मानव श्रृंखला बनाकर सुरक्षित यातायात का संदेश दिया। इसके बाद सुरक्षित यातायात के लिए डीएम ने मौजूदा लोगों को कार की सीट बेल्ट, बाइक में हेलमेट लगाकर और बिना नशा किए वाहन चलाने की सोध दिलाई। हादसे में घायल हुए लोगों की मदद करने की शपथ भी डीएम ने सबको दिलाई। इस मौके पर कई स्कूलों के छात्र छात्राएं भी भारी संख्या में मौजूद रहे। बच्चों के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की पावन जयंती के इस अवसर पर पूरे जनपद में सड़क सुरक्षा का एक जो शपथ है आज हमारे जनपद में ठीक 11 बजे लिया गया है, और जितने भी हमारे सरकारी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, कोई प्रतिष्ठान है, तो वहाँ पे आज सब लोग एकत्र होकर और सड़क की सुरक्षा का शपथ ले रहे हैं। आपने देखा होगा पुलिस लाइन कन्नौज में यहाँ पे 3-4 हज़ार बच्चों ने और भी यहाँ पे जितने भी लोग थे सब लोग इकट्ठा होकर सड़क सुरक्षा की शपथ लिए हैं। तो इसके माध्यम से हम जनता में ये संदेश देना चाहते हैं कि सुरक्षित यातायात हमारे लिए अति आवश्यक है, और किन बातों का हम ध्यान रखें, चाहे हेलमेट पहनना हो, सीट बेल्ट बांधना हो, लेन में चलना हो, और अगर कोई घायल हो गया है दुर्घटना में तो उसकी मदद के लिए हमें दौड़ना हो। इसके बहाने
हम जो है सभी को प्रेरित कर रहे हैं और इस श्रृंखला जो पूरे प्रदेश में आज मानव श्रृंखला बनाई जा रही है एक रिकॉर्ड स्तर का, उसके लिए हमारा स्तर से भी जनपद स्तर से भी इसमें हम लोग योगदान कर रहे हैं। सर सड़क दुर्घटना में जब ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे इस तरह से लोग अफवाह उड़ा देते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पुलिस अधीक्षक साहब ने कई बार जो है सार्वजनिक मंचों से भी इस चीज़ को कहा है कि कहीं कोई उसमें बाद में कोई परेशानी नहीं होती है। यदि आप किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति की आप मदद करने के लिए आगे आते हैं, आपके माध्यम से हम सबको ये भी बताना चाहेंगे गुड समैरिटन ये भी व्यवस्था है, यानी जो इस तरह से लोगों की जान बचाने के लिए लोग दौड़ते हैं तो उनको प्रोत्साहन के रूप में सम्मानित भी किया जाता है कई अवसरों पर। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं ये निर्मूल है और सभी को कोई भी अगर सड़क दुर्घटना में घायल होता है तो उसको जल्द से जल्द हम पहुंच के जितना मदद हम अपने स्तर से कर सकते हैं अवश्य करेंगे। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।